-11, जी हाँ, -11 डिग्री सेल्सियस है लेह लद्दाख में अभी, जहाँ पर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर आकर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेह लद्दाख के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है, या पर अमल किया जा रहा है तो वो अच्छे से नहीं किया जा रहा। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर लेह के लोगों की डिमांड्स क्या है। तो लेह के लोगों ने 4 पॉइंट्स में अपनी डिमांड्स रखी है। फर्स्ट पॉइंट इज स्टेटहुड फॉर लद्दाख। सेकेंड पॉइंट इज 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख। थर्ड पॉइंट इज सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। एंड फोर्थ पॉइंट इज सेपरेट लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स फॉर लेह एंड कारगिल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मोटा मोटी इन 4 पॉइंट्स के अंदर लेह के लोगों की सारी डिमांड्स कवर की गई हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि आखिर 6th शेड्यूल होता क्या है। तो 6th शेड्यूल आता है आर्टिकल 244 के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी स्टेट को 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन किया गया है उसका, तो वहां पर आप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, लेजिस्लेटिव तरीके से और जुडिशियल तरीके से कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस पावर रहेगी। अब ऑटोनॉमस मतलब क्या? ऑटोनॉमस मतलब वो सेल्फ गवर्निंग पावर, या एक तरीके से कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड पावर, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्टेट का डेवलपमेंट बाकी और स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फोकस्ड तरीके से किया। तो आइए अब ये जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे लेह लद्दाख के मैटर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रिक्टली ये बोलती है कि 6th शेड्यूल इज ओनली मेड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अभी फिलहाल के हिसाब से 6th शेड्यूल के अंडर आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा स्ट्रिक्टली किसी और भी स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कि ऑलरेडी लेह लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी को काफी सारे फंड्स अलॉट किए गए, विच इंश्योर्स सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लेह लद्दाख। तीसरा पॉइंट ये है, जो कि एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया था राज्यसभा में, कि वहां के जो रिजर्वेशंस है फॉर देयर लोकल पीपल, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको उसमें 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है, विच इंश्योर्स कि वहाँ के लोगों को एक फेयर अमाउंट में या एक थोड़ा सा अच्छे अमाउंट में जॉब मिले, जिससे कि वहाँ के सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा अड़ी हुई है कि उनके डिमांड्स को नहीं माना जाना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंश्योर करती हैं कि उनका डेवलपमेंट हो और एक राइट डायरेक्शन। तो आइए अब ये जानते हैं कि लद्दाख के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सबसे पहले इस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है लेह चलो आंदोलन, और इसको 2 इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स लीड कर रही है, दैट इज लैब एंड केडीए। फर्स्ट इज लेह एपेक्स बॉडी एंड सेकेंड इज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आफ्टर 2019 में क्या हुआ था, 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो बिफोर 2019 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लद्दाख्स पीपल in legislative assembly and legislative council was 4 and 2 seats, but after 2019 इस दोनों जो नंबर है उसको घटा के 0 कर दिया गया। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 97% ऑफ द पीपल्स इन लद्दाख आर फ्रॉम द ट्राइबल एरिया, जिसकी वजह से जो 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर लागू किया गया था, वही प्रोविजंस और वही रूल्स और वही जो भी रेगुलेशंस है वो लद्दाख में भी लगने चाहिए और उनको भी 6th शेड्यूल के अंडर इंक्लूड किया जाना चाहिए।